आई बेट आप गेस नहीं कर पाएंगे कि मैं इनमें से कौन से हैंडसम बंदे को डेट कर रही हूँ। दैट ब्लॉन्ड वन, या हो सकता है वो जो टिमोथी शैलेमे की तरह दिखता है। गलत, मैं इस ग्रे हेड प्रोफेसर को डेट कर रही हूँ जिसके हाथ में एक पुराना सा फोल्डर है। वेल, एटलीस्ट मेरे नए स्कूल के सभी लोग तो यही सोचते हैं। हाय, आई एम मेरी, और ये सब तब शुरू हुआ जब मैं अपने कजिन्स को मिलने लंदन गई थी। हम 10 सालों के बाद मिल रहे थे। हम बचपन में बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे और मुझे यकीन था कि चीजें अभी भी वैसी ही होगी। एंड आई वाज राइट। जैसे ही मैं उनके घर पहुंची तब केट, नैन्सी और डीना ने मुझे प्यार से हग कर लिया। डिनर पर मैंने उन्हें बताया कि मैं एक आर्किटेक्ट बनने वाली हूँ। मैंने उनसे कहा कि मैं कॉलेज के सबसे कूलेस्ट गाय चार्ली को डेट कर रही हूँ और मैं अपने दोस्तों के साथ ढेर सारी पार्टीज भी करती हूँ। वेल, ओके, मैंने अपने फ्रेंड्स के बारे में झूठ बोला था। किसी वजह से मेरी दूसरी लड़कियों के साथ बनती नहीं थी। बाकी सारी बातें सच थी। मेरे कजिन्स मुझे देखकर काफी खुश थे और उन्होंने इस रीयूनियन को एक कैरियोकी बार में सेलिब्रेट करने का प्लान बनाया। We had such a great time। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो लोग मुझे हर रोज पार्टीज में लेकर जाएंगे। सच कहूँ तो मुझे घर पर रहना ज्यादा पसंद था, लेकिन मैं उनके लिए पार्टीज चली जाती थी। मुझे पता था कि ये सब बस कुछ दिनों की बात है। एक हफ्ता बीत गया और अब मेरे घर लौटने का समय आ चुका था। मैंने अपनी बैग्स पैक की और मेरा आईडी ढूंढने लगी, लेकिन तभी मैंने लिविंग रूम से चिल्लाने की आवाज सुनी। मैं दौड़ते हुए नीचे पहुंची और ओह माय गॉड, मेरे कजिन के पपी जैक ने मेरे आईडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। उस पर बस मेरी एक फोटो बची थी। अब मैं वॉशिंगटन नहीं जा सकती। इसका मतलब अब मैं नए स्कूल ईयर की शुरुआत मिस करने वाली थी। दिस वाज हॉरिबल। मैं एक अच्छी स्टूडेंट थी और हमेशा पढ़ाई पर ध्यान देती थी। मैं अपने क्लासेस कभी मिस नहीं करना चाहती थी। मैंने डीन को कॉल किया और मेरी सिचुएशन के बारे में बताया। लकीली उनके पास एक सोल्यूशन था। तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स आने तक तुम हमारे लंदन के ब्रांच में पढ़ सकती हो। मैं वहाँ अपने दोस्त से बात कर लेता हूँ। मैं काफी खुश थी। लंदन ब्रांच हमारे कॉलेज से ज्यादा कूल था और मेरे साथ मेरे कजिन्स भी थे। कॉलेज के पहले दिन उन्होंने मुझे पूरा कैंपस दिखाया और अपनी क्लासमेट्स के साथ इंट्रोड्यूस भी कराया। मैंने अपना पहला सेमिनार काफी एंजॉय किया, लेकिन डीना की वजह से ये सब कुछ खराब हो गया। उसने अपने प्रोजेक्ट में एक बड़ी सी गलती कर दी, लेकिन फिर भी ना तो टीचर्स ने ना ही स्टूडेंट्स ने इसे नोटिस किया और उसके बाद आई हैड टू स्टेप अप। मैंने अपना हाथ उठाया और डीना की गलती बताई, लेकिन मुझे थैंक यू बोलने की बजाय डीना और मेरी दूसरी कजिन्स मुझे गुस्से से देख रही थी। सेमिनार के बाद वो मुझे समझाने लगी, मेरी तुम ये क्या कर रही थी? तुमने तो मुझे फंसा ही दिया था। लेकिन मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहती थी। किसी ने तुम्हारी गलती नोटिस नहीं की और इससे उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन मिलती। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम दोबारा ऐसा कभी मत करना। कोई भी यहाँ पर अपनी गलतियाँ निकालने वालों को पसंद नहीं करता। दिस वाज सो वियर्ड। वॉशिंगटन में मैं अक्सर अपने क्लासमेट्स और अपनी टीचर्स की गलतियाँ निकालती थी और किसी ने मुझसे इसकी कंप्लेन नहीं की थी। मैंने सोचा कि लंदन में रूल्स थोड़े अलग होंगे। मैंने प्रॉमिस किया कि अब मैं उन्हें फॉलो करूंगी, लेकिन मुझे अपनी कजिन्स की लाइफ बेहतर बनानी थी। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना न्यूट्रिशन से शुरू किया जाए। जब से मैं उनके साथ थी तब से हम सिर्फ फास्ट फूड खा रहे थे। एक रात वो दोबारा वही जंक फूड लेकर आ गई, लेकिन मैंने उन्हें एक प्लेजेंट सरप्राइज देने का फैसला किया। मैंने उस जंक फूड को फेंक दिया और हमारे लिए एक नॉर्मल डिनर तैयार किया। जब वो डिनर करने के लिए आई तब उनके सामने विटामिन से भरा सैलेड, स्टीम्ड फिश और बनाना पैनकेक्स थे, लेकिन किसी वजह से वो काफी नाराज हो गई। तुमने हमारे बर्गर्स फेंक दिए। मेरी, तुम्हें जो खाना है वो तुम खाओ, लेकिन आगे से हमारे खाने को हाथ मत लगाना, समझ गई? मैंने हंसते हुए नैन्सी से कहा, अगर तुम ऐसा खाना खाओगी तो तुम्हें सेल्यूलाइट हो जाएगा। पता नहीं उन्हें क्या हुआ, वो तीनों अपने रूम्स में चली गई। लेकिन इसमें गलत क्या था? मैं तो बस उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन देना चाहती थी। मैंने उनका खाना लंच बॉक्सेस में पैक कर दिया, उन पर उनके नाम के स्टिकर्स लगाए और रेफ्रिजरेटर में रख दिया। मुझे यकीन था कि वो तीनों कल इन्हें कॉलेज जरूर ले जाएंगी, लेकिन उन्होंने तो उस खाने को टच भी नहीं किया। अगले दिन मेरी सिस्टर्स कल का इंसिडेंट भूल चुकी थी। हमने हमेशा की तरह ढेर सारी बातें की और हम लास्ट लेक्चर का इंतजार कर रहे थे, लेकिन तभी हमारी टीचर मिसेस विल्सन ने बताया कि आज वो लास्ट लेक्चर नहीं लेने जा रही और सारे स्टूडेंट्स चाहे तो डीन से छिपकर घर जा सकते हैं। सारे स्टूडेंट्स बेहद खुश हो गए और थोड़ी ही देर में वहाँ से निकल गए। अब क्लास में सिर्फ मैं और मिसेस विल्सन बचे थे। वो किसी काम में बिजी थी और उन्होंने मुझे नोटिस भी नहीं किया। उन्होंने रेड लिपस्टिक लगाई और फिर एक एक्सपेंसिव परफ्यूम स्प्रे किया। मैंने वहाँ से जाते हुए देखा कि वो एक ऑनलाइन स्टोर से इवनिंग ड्रेस ऑर्डर कर रही थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि हमारी टीचर ने अपनी डेट के लिए हमारा क्लास कैंसिल कर दिया था। मैंने सोचा कि डीन को इस बात का पता होना चाहिए, इसलिए मैं उनके पास गई और मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। मैंने सोचा कि डीन मिसेस विल्सन को एक एडिशनल लेक्चर लेने के लिए बोलेंगे, बट द नेक्स्ट डे मिस्टर इवांस नाम के एक टीचर हमारी क्लास में आए और उन्होंने कहा कि मिसेस विल्सन ने एक अनप्लेजेंट इंसिडेंट की वजह से अपनी जॉब छोड़ दी है। किसी वजह से मिस्टर
मिस्टर इवांस बार बार मेरी तरफ नाराजगी से देख रहे थे। आपको शायद लग रहा होगा कि ये सब मेरा वहम था। वेल, ऐसा नहीं था। उस दिन से सारे टीचर्स मुझे ऐसे ही देखने लगे। सेमिनार के दौरान मुझे सबसे मुश्किल टॉपिक्स दिए जा रहे थे। द टीचर्स क्लियरली डिसलाइक्ड मी, लेकिन एक टीचर हमेशा मेरी मदद करते थे, एक बूढ़े प्रोफेसर मिस्टर ब्राउन। कहानी के शुरू में मैं इन्हीं के बारे में बात कर रही थी। पता नहीं क्यों, लेकिन सारे स्टूडेंट्स को मिस्टर ब्राउन कुछ खास पसंद नहीं थे। मेरी सिस्टर्स ने दूसरे स्टूडेंट्स को कन्विंस कर लिया कि वो सब मिलकर प्रोफेसर को धोखा देंगे। सभी ने अपने टेस्ट पेपर्स में लिखा कि एसेस पहले ही सबमिट हो चुके हैं, लेकिन हमने अब तक एसेस सबमिट ही नहीं किए थे। मिस्टर ब्राउन की मेमोरी थोड़ी खराब थी, इसलिए उन्हें कोई शक भी नहीं हुआ। आई वॉज फ्यूरियस। कोई एक बूढ़े आदमी का ऐसे कैसे फायदा उठा सकते हैं। ब्रेक के दौरान मैं प्रोफेसर के पास गई और उन्हें सब कुछ बता दिया। उन्होंने खुश होकर मुझे पासिंग मार्क्स दिए और कहा कि दूसरे स्टूडेंट्स के लिए ये एसेस अब और भी मुश्किल होने जा रहे हैं। हर कोई मुझ पर बेहद गुस्सा था, यहाँ तक कि मेरी कजन्स भी। लेकिन अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते? यही करते ना? पर मेरे क्लासमेट्स मुझे ही गलत समझ रहे थे। अगले दिन जब मैं कॉलेज आई तो हर कोई मुझे देखकर आपस में बातें कर रहा था। इट वॉज वेरी अनप्लेजेंट। और तभी मैंने एक्सीडेंटली कुछ लड़कों की बातें सुनी। Are you serious? वो नई लड़की और मिस्टर ब्राउन? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। Of course, वरना सिर्फ उसे ही क्यों पास किया होगा? और तो और उसकी सिस्टर्स भी यही कह रही हैं। ये सब क्या हो रहा है? क्या मेरी सिस्टर्स मेरे और मिस्टर ब्राउन के बारे में अफवाह फैला रही थी? I just could not believe this। इसलिए मैंने उनसे बात करने का फैसला किया, लेकिन मुझे पता चला कि ये सब सचमुच उन्होंने ही किया है। शायद मैं उनसे स्मार्टर थी, इसलिए वो मुझसे जलती थी। अगर तुम एक नॉर्मल पर्सन की तरह बिहेव करती तो शायद हमें ये सब नहीं करना होता, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम किसी दूसरे प्लेनेट से आई हो। तुम हर किसी को फंसा देती हो और तुम्हें इसका पछतावा भी नहीं होता। I burst into tears। मैं तुरंत वहाँ से घर चली गई। इस शहर में मैं अपने कजिन्स के अलावा और किसी को नहीं जानती थी, और वो ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे मैं कोई मॉन्स्टर हूँ। मैं बेड पर जाकर रोने लगी। मेरे रोने की आवाज सुनकर आंट जोआन मेरे पास आई और उन्होंने मुझसे पूछा कि आखिर हुआ क्या। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया जो उनकी बेटियों ने मेरे साथ किया। मेरी आंट को बहुत गुस्सा आया। जैसे ही वो तीनों घर आई तो आंटी ने उन्हें बहुत डांटा। पनिशमेंट के तौर पर उन तीनों की पॉकेट मनी भी रोक दी गई। मैं अपने रूम से बाहर नहीं निकली क्योंकि मैं उनसे बात भी नहीं करना चाहती थी। अगली सुबह हम पहली बार सेपरेटली कॉलेज गए। क्लास में भी हमने एक दूसरे के साथ बात नहीं की, लेकिन आगे जो हुआ वो उससे भी ज्यादा शॉकिंग था। जब मैं वापस घर आई तब मेरी सूटकेस पोर्च पर रखी हुई थी। मैं बहुत डर गई। क्या ये लोग मुझे घर से निकाल रहे थे? डोरबेल काम नहीं कर रहा था। मैंने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद मेरे कजिन्स ने दरवाजा खोला। कीट ने मुझे कुछ पैसे दिए और कहा, हमारे पास इतनी ही सेविंग्स थी, तुम किसी होटल में जाके रह सकती हो। ये पैसे लो और हमें अकेला छोड़ दो। अगर वो सिचुएशन कुछ और होती तो मैंने उनसे वो पैसे बिल्कुल भी नहीं लिए होते, लेकिन मैं एक फॉरेन कंट्री में अकेली थी और मेरे पास कोई सेविंग्स नहीं थी। सो आई हैड नो अदर चॉइस। मैंने वो पैसे लिए और एक होटल में रूम ले लिया। मैं चाहती थी कि मेरा आईडी जल्द से जल्द तैयार हो जाए और मैं अपने बॉयफ्रेंड चार्ली के पास वापस चली जाऊं। वो बहुत समझदार था। वो हर सिचुएशन को हैंडल करना जानता था, इसलिए मैंने उसे कॉल किया। फोन की रिंग काफी देर तक बजती रही। आखिरकार जब चार्ली ने फोन उठाया तो पता चला कि उसकी हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। वो अपनी बेड में ब्लैंकेट को लेकर सोया हुआ था और लगातार खांस रहा था। उसने कहा कि वो बीमार है, लेकिन फिर भी वो मुझसे बात कर रहा था। हमारी बात खत्म होने तक मुझे पता चला कि वो झूठ बोल रहा था। अचानक एक स्विम सूट पहनी हुई लड़की हाथों में कॉकटेल्स लेकर चार्ली के रूम में आई। हे, तुम क्या कर रहे हो? लेट्स गो टू द पूल, एवरीवन इज वेटिंग फॉर यू। चार्ली ने उसे चुप रहने के लिए बोला, बट इट वॉज टू लेट। मेरा बॉयफ्रेंड बीमार होने का नाटक कर रहा था और मेरे पीठ पीछे दूसरी लड़कियों के साथ एंजॉय कर रहा था। मैं इतनी शॉक थी कि मैं कुछ बोल भी नहीं पाई। आखिरकार चार्ली ने कहा, वेल, तुमने तो सब देख ही लिया है। आई एम सो सॉरी, लेकिन तुम हमेशा लोगों के पीछे पड़ी रहती हो। मैं कई दिनों से तुमसे ब्रेकअप करना चाहता था और लगता है आज सही समय आ गया। मैंने लैपटॉप जोर से बंद कर दिया और रोने लगी। हर कोई मुझे धोखा दे रहा था। मैं सारा दिन बेड में पड़ी रही और सोच रही थी कि अब मुझे क्या करना चाहिए। अगले दिन मैं मिस्टर ब्राउन के पास गई और उनसे कहा कि मुझे बिजी रखने के लिए वो मुझे कुछ असाइनमेंट्स दे दे। उन्हें ये सुनकर काफी खुशी हुई और वो अपने कंप्यूटर पर मेरे लिए कुछ ढूंढने लगे। हम दोनों स्क्रीन के पास देख रहे थे, लेकिन तभी उनकी स्क्रीन के कॉर्नर पर एक नोटिफिकेशन आया। मेरे वॉशिंगटन के डीन ने मिस्टर ब्राउन को एक मैसेज भेजा था। अनफॉर्चुनेटली मैंने उसे पढ़ लिया। मेरे डीन अपने कलीग से पूछ रहे थे कि उस इरिटेटिंग मेरी के साथ उनका समय कैसा बीत रहा है। अब मैं और नहीं सह सकती थी। मैं तुरंत वहाँ से जाने लगी, लेकिन मिस्टर ब्राउन ने मुझे रोककर बोला कि वो मुझसे बात करना चाहते हैं। पता है, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह था। मुझे लगता था कि मेरे आसपास हर कोई गलत है और मुझे उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन इससे कुछ भी अच्छा नहीं हुआ।
मेरी वाइफ ने मुझे छोड़ दिया, मेरी बेटी मुझसे बात नहीं करना चाहती। तब मैंने रियलाइज किया कि शायद मैं ही गलत था, मुझे लोगों की जिंदगी में दखल नहीं देना चाहिए था। लेकिन उसके बाद मैंने खुद को बदला एंड यू नो व्हाट, अब चीजें काफी बेहतर है। यू नीड टू नो दिस, इट्स नेवर टू लेट टू चेंज मेरी। मैंने मिस्टर ब्राउन की एडवाइस के लिए उनसे थैंक्स कहा और अपने होटल पर लौट गई। रूम में जाते ही मुझे एक नोटिफिकेशन आया कि मेरा आईडी रेडी है, लेकिन अब मुझे खुशी नहीं हो रही थी। मैंने अपनी चीजें पैक की, अपना आईडी लेने गई और एक प्लेन टिकट बुक किया। मैं एक बार अपनी आंट और कजिन्स को गुड बाय कहना चाहती थी। आफ्टर ऑल उन्होंने मेरा काफी ख्याल रखा था। मुझे यकीन था कि वो तीनों मुझे मिस कर रही होंगी और उन्हें मुझे घर से निकालने का पछतावा हो रहा होगा, पर मैं गलत थी। जब मैं उनके घर पहुंची तब मैंने देखा कि उनकी पूरी फैमिली बैकयार्ड में एंजॉय कर रही है। मेरी सिस्टर्स अपने पेरेंट्स के साथ खुशी से मोनोपोली खेल रही थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मैं वहाँ कभी थी ही नहीं। मैंने उन्हें गुड बाय बोले बिना एक टैक्सी पकड़ी और कुछ ही घंटों बाद लंदन छोड़ दिया। अब मैं वो मेरी नहीं रही जो कुछ दिन पहले वॉशिंगटन गई थी। अपनी फ्लाइट में मैंने बहुत सोचा और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी लाइफ भी मिस्टर ब्राउन की तरह हो। आई डोंट नो मैं खुद को कैसे बदलूंगी। मैंने अपने हाथों में एक इलास्टिक बैंड पहना और तय किया कि जब कभी मुझे कुछ गलत लगे तब मैं इसे खींच के खुद को मारूंगी, ताकि मुझे याद रहे दैट आई शुड माइंड माई ओन बिजनेस। पहले ही दिन मेरा हाथ लाल हो चुका था, लेकिन 1 महीने के अंदर मैंने अपने आप पर काबू पा लिया था। अब मुझे खुद को पनिश करने की जरूरत नहीं थी। अब अगर मेरे क्लासमेट्स लेक्चर के बजाय पेंट बॉल खेलने जाते तो मैं किसी से कुछ भी नहीं बोलती। और मैं तब भी चुप रही जब मैंने चार्ली को डीन के ऑफिस से क्वेश्चन पेपर्स चुराते हुए देखा। एंड यू नो व्हाट, मेरी लाइफ अब काफी आसान हो गई है। मेरे क्लासमेट्स भी अब मुझे उनकी पार्टीज में इनवाइट करने लगे। चार्ली ने मुझसे माफी मांगी और कहा कि हम किसी दिन कॉफी के लिए चल सकते हैं। यहाँ तक कि मेरे डीन भी मुझसे खुश थे और उन्होंने मुझे लैंडस्केप डिजाइन फोरम में एक स्पीकर के तौर पर इनवाइट किया। अब मैं समझ चुकी हूँ कि शायद सारी गलती मेरी ही थी। मैंने अपनी कजिन्स को कॉल किया और उनसे माफी मांगी। शॉर्ट में बताऊं तो मेरी लाइफ अब काफी अच्छी हो गई है, लेकिन अभी भी मेरे कोई क्लोज फ्रेंड्स नहीं हैं। इसलिए जब मेरा बर्थडे आया तो मैंने उसे अपने पेरेंट्स के साथ सेलिब्रेट करने का फैसला किया। हालांकि जब मॉम मेरा केक लेकर आई तभी अचानक डोरबेल बजी। दरवाजे के बाहर मेरी सिस्टर्स खड़ी हुई थी। वो फ्लावर्स, गिफ्ट्स और बलून्स लेकर खास मेरे बर्थडे के लिए वहाँ पर आई थी। ओह माय गॉड, आफ्टर ऑल मैं गलत थी। आई डिड हैव रियल फ्रेंड्स। उस दिन मैंने और मेरी सिस्टर्स ने एक दूसरे को प्रॉमिस किया कि जब भी हो सके हम एक दूसरे से मिलने जरूर आएंगे। क्या आपके कोई कजिन्स हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि क्या आपकी उनसे बनती है या नहीं।